लेकिन मुला जुला है, जब खुद ही उनके मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहे तो हम क्या कुछ टेंशन लें। पर हैंगसेंग तो फट गया है, अभी शंघाई खुला नहीं होगा, 7-10 तक खुलेगा। हाय हाय हाय, हैंगसेंग 3.5% फट गया भाई साहब। इसका चलना अपने लिए थोड़ा सा सरदर्द है। शंघाई का मार्केट जैसे ही खुलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी के एशिया की तस्वीर स्क्रीन पे। यूएस का बढ़िया सेशन था, फ्लैट से लेकर 2/3 3/4% उछाल के बीच तीनों बेंचमार्क्स ट्रेड करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है, पर एशिया, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में हो क्या रहा है पहले हॉर्माज से समझते हैं। हॉर्माज, मैंने सुना था आप लेट आने वाले हो। किसी तरह पहुंच गए जल्दी वक्त पर। हॉर्माज, मूड कैसा है? हैंगसेंग अभी तक खुला नहीं है, तो ये शायद शुक्रवार हैंगसेंग भी नहीं खुला है 3.5 वाला जी, हैंगसेंग भी अभी तक खुला नहीं है। नहीं, वो शायद शुक्रवार की तरह है जो आपको नजर आ रही है। तो फिर रुकिए जरा, एशिया का इन दोनों मार्केट्स का रिएक्शन देखते हैं। कितने 7-10 तक खुल जाना चाहिए, 7:30 कमेंट्री के बीच में कहीं खुल जाएगा। अब बाकी क्या, तो जो बड़ी खबर तो चीन से ही आ रही है कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स, जो अनुमान था कि 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की जो कटौती होगी वो 25 बेसिस पॉइंट्स हुई है। जो 1 ईयर की, जो एक सालाना जो लोन की जो दरें है वो 3.35 से काटकर 3.1 कर दी गई है, और 5 साल की जो है वो 3.6 से 3.85 से 3.6 कर दी है। अब वो एक साल की जो ब्याज दरें हैं वो नए लोन्स और हाउसिंग लोन्स जो होते हैं वो यूजुअली एक साल वाले होते हैं, और जो लंबी अवधि के और जो इंडस्ट्रियल लोन्स वगैरह होते हैं वो शायद 5 साल के होते हैं। तो वहाँ पर दोनों तरफ से कटौतियाँ की गई है। यूएस का सेशन शुक्रवार को बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह एक और दिन एक नया रिकॉर्ड भी बना, और हफ्ते के लिए भी सारे बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो ऊपर बंद हुए। डाउ जोन्स 1% की बढ़त के साथ, रसल 2000 जो है जो स्मॉल कैप उनका इंडेक्स है वो भी 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ, और छठा हफ्ता लगातार जो वीकली गेन्स दर्ज किए हैं अमेरिका के बेंचमार्क्स ने। तो ये 2024 की सबसे लंबी उनकी वीकली विनिंग स्ट्रीक है 2024 की। तो एक अच्छा हैंडओवर हमें वॉल स्ट्रीट से मिला है। और 19 तारीख को, अब आज हम कह सकते हैं क्योंकि आज सोमवार है, आज ब्लैक मंडे को 37 साल पूरे हुए। तो वहाँ पर जो गिरावट आई थी अमेरिका के बाज़ारों में 1987 में, उसके आज 37 साल पूरे हुए। तो ब्लैक मंडे के दिन आज हम 37 साल के बाद रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं वहाँ पे वॉल स्ट्रीट। तो एक अच्छी हैंडओवर वहाँ से मिली है, बट रिकॉर्ड हाइज तो है, बट अनिश्चितता अभी भी काफ़ी है। अनिश्चितता इस बात की है कि अब फेड क्या करेगा, वो तो खैर चलिए चलता ही रहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी है, लेकिन जो बड़ा अब जो फोकस पॉइंट है वो अमेरिका का इलेक्शन है। अब पिछले हफ्ते भी पूछ रहे थे कि कांटे की टक्कर जो चल रही है, सट्टा बाजार और जो पोलस्टर्स है उनकी तस्वीर बहुत अलग है। ऐसा जहाँ कमिट हो उस पर ज्यादा फोकस है ना। तो सट्टा बाजार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुका हुआ है, और जो पोलस्टर्स है वो कमला हैरिस को थोड़ा सा तवज्जो किसको देना चाहिए? मेरा मानना है जहाँ पैसा कमिट कर रहे हैं लोग उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए ना, ऐसा है। ये हमारी बात तो ये नहीं है, हम नहीं कह सकते ये किस पे हमें कमिट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे पैसा लग गया, दाव लग रहे हैं, हाँ जहाँ दाव लग गया, हाँ मुझे लगता है उस पर ज्यादा बिलीव करना। जहाँ दाव लगे, वैसे हम ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ दाव लगे वहाँ पैसा लगाइए। पैसा लगाने का तो कुछ नहीं, जहाँ दाव तो वेस्ट इंडीज पर भी लगा था 1983 में, लेकिन फिर क्या हुआ था ये तो आप भी जानते हैं। मगर सट्टा बाजार जो है ये आप देख 5 नवंबर को है, 5 नवंबर के दिन जी। तो 60% पॉली मार्केट, और लगभग 55 से 60% जो सट्टा बाजार है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो जीत के ऑड्स है, मतलब ये ऑड्स मतलब 60% चांसेस ट्रंप जीतेंगे और 40% हैरिस जीतेंगे। ओके, तो ये इस तरह के सट्टा बाजार में इस तरह के रुझान देखने मिल रहे हैं। लेकिन जो पोलस्टर्स है, जो एग्जिट पोल्स वगैरह जैसे हम करते हैं, वैसे वहां पर जो कर रहे हैं, जो पोल्स की रिसर्च होती है, 538 की जो पोलिंग एवरेज है वो कमला हैरिस की तरफ झुकी हुई है। वो 48 से 39% हैरिस की तरफ है, और डोनाल्ड ट्रंप की 46 से 47% जीतने के ऑड्स है। तो लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बढ़त बनाई है, क्योंकि सितंबर के अंत में जो उनकी सट्टा बाजार की जो जीतने के ऑड्स थे वो 48% थे, अब वो बढ़कर 57% हो गए एवरेज सट्टा बाजार की। और जो रियल क्लियर पोलिंग है, जो उनकी एक और पोलिंग एजेंसी है, वो 49% हैरिस को जीतने के चांसेस दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को 47% जीतने के दे रहे हैं। तो अब लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वहां पर जो होगा वो 7 उनके ऐसे स्टेट्स है जो स्विंग स्टेट्स जिसे आप कहते हैं, जो एक कहीं भी चले जाते हैं, कोई पार्टी को वोट नहीं करते। वो 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो शायद इस चुनाव के नतीजों का डिसाइड कर सकते हैं। एक एरिजोना है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ झुकाव हो सकता है जनता का। तो वो एक
गर्मी बढ़ती जा रही है वहाँ पर अमेरिका के चुनावों में, और वो एक बड़ा फैक्टर होगा। शुक्रवार को और क्या हुआ, बोइंग की जो हड़ताल चली आ रही थी सितंबर से, वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर जैसे पोर्ट्स के वर्कर्स ने जो अग्रीमेंट किया था वैसे उनका भी अग्रीमेंट हुआ है। अब किन शर्तों पर रजामंदी हुई है कि 4 सालों में 35% उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, ज्वाइनिंग बोनस जो होगा वो $7,000 का होगा, और हायर जो 401k जो उनका हमारे जैसा उनका पीएफ है, उनका उस तरह का पीएफ 401k, उस पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो उन शर्तों पर रजामंदी हुई है जिस वजह से हड़ताल वहाँ ख़त्म हो सकती है। चीन में तो अब देख ही रहे हैं आपने कि बड़ा अपडेट वहाँ से आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते के क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना बैठक है वो आज से शुरू हो रही है, वो पूरा हफ्ता चलेगी। और अर्निंग्स जो है बिग टेक कंपनीज़ के जो अर्निंग्स है वो इस हफ्ते होंगे। अमेज़ॉन के नतीजे आएंगे गुरुवार को, IBM के नतीजे आएंगे बुधवार को, AT&T के बुधवार को आएंगे, टेस्ला के नतीजे आएंगे बुधवार को। तो एक बड़ा फोकस वहाँ भी होगा, क्योंकि टेस्ला जो है डिलीवरीज ये वो उसके लिए अभी काफ़ी फोकस में रहा भी है, तो वहाँ ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा अपडेट आया है चीन से। ग्लोबल हैंडओवर US से तो अच्छा है, एशिया में फिलहाल मिला जुला कारोबार है, लेकिन अब नज़र प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर है। हैंडओवर ठीक ही है, ठीक ही US का तो क्यूज अच्छा ही है, ठीक है। ये है ग्लोब की तस्वीर। अब देखते हैं भाई, हम लोग दीपावली बना के आएंगे, उसके बाद US में आतिशबाजियां हो रही होंगी, वो इलेक्शन का समय होगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। मतलब कांटे की टक्कर अभी भी है। पोलस्टर्स कुछ और कह रहे हैं, पैसा कहीं और कमिट हो रहा है, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। और हरमाज ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, वो स्विंग स्टेट सारा दारोमदार रखते हैं अब ऐसे मामले में। चलिए भाई, वीरू के पास चला जाए। अरे शक्ल दिखाइए भाई, वो क्या है, छुट्टी के दिन घर पे करवा चौथ बनाया है, खाए पाए नहीं पाए, दिन भर खा पाए नहीं खा पाए? नहीं, मेरी छुट्टी करवा चौथ के दिन नहीं थी, मैं कल छुट्टी पे नहीं था, कल तो संडे था ना, सब खा जैसे तो आपने छुप के खाया, तो आप अपने पे क्यों ले, तो मैं कह रहा हूँ छुट्टी के दिन करवा चौथ पड़ गया, तो घर पे खा पाए नहीं खा पाए, यही पूछ रहा था मैं। नहीं, जैसे आपने मेरे को फोन में बताया था ना कि मैं छुप छुप के खा रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा था। अच्छा, वीरू फ्राइडे की कमेंट्री, एक बार फ्राइडे का सेशन लेकर आइएगा स्क्रीन पे। ये बात हुई थी कि 24,693 ब्रीच हुआ, तो हम 24,547 की तरफ बढ़ेंगे, और वो वैसे ही हुआ प्ले आउट। पर वीरू बहुत वोलेटाइल, जैसे मैं कह रहा था अपफ्रंट की 25,200 भी देखा था, और इस तरह के निचले स्तर भी हमने आते हुए देखे पिछले हफ्ते। बहुत लोगों के जहन में पहले तो ये सवाल है कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, प्रीवियस स्विंग लोज ब्रीच करके हमने नए लोज बनाए थे, ये जो ऑफ लेट पिछले हफ्ते, इसकी कोई अहमियत है क्या?